कभी सोचा है एक सफ़र इतना खूबसूरत हो सकता है कि उस पे गिरने का भी रिग्रेट ना हो। ये कहानी है एक ऐसे रास्ते की जहाँ हर कदम शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। बर्फ़ के ऊपर चलते हुए और पहाड़ों में खुद को खो देते हुए हम सिर्फ एक ट्रैक नहीं कर रहे थे। ये है कुंवारी पास, उत्तराखंड में छुपा हुआ एक ऐसा अंडररेटेड ट्रैक जो ना ही ओवर क्राउडेड है और ना ही इजी। रॉ ब्यूटी, साइलेंस और एक अलग लेवल का एडवेंचर। डेट थी 6 फ़रवरी। हम 5-6 दोस्तों का प्लान बना और फिर बस हम चल देते हैं। दोस्तों के नाम इम्पोर्टेंट नहीं थे, मोमेंट्स थे। और फिर कुछ देर के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं श्रीनगर। अब श्रीनगर रुकने की वजह हमारी यह थी, हमें यहाँ से कुछ ज़रूरत का सामान लेना था। गैस स्टोव, फ्राइंग पैन, मैगी के पैकेट और भी बहुत कुछ जो हमारी ट्रैक पे काम आने वाला था। सामान हमने ले लिया था। परफेक्ट नहीं था लेकिन काफ़ी था। लेकिन असली चीज़ वो एक्साइटमेंट थी जो हम अपने साथ ले जा रहे थे। अब श्रीनगर पीछे रह गया। रास्ते बदलते गए, शहर से पहाड़ और पहाड़ों से और ऊपर। कभी गाने, कभी गाड़ी रोक के मस्ती और कभी बस खिड़की से बाहर देखना। कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां मंजिल इम्पोर्टेंट नहीं होती, बस वो लोग और मोमेंट्स वही सब कुछ बन जाते हैं। किसी की सांस में लगी, किसी की लगी और किसी की लगने वाली है। फिर कुछ टाइम में हम लोग पहुंच जाते हैं जोशीमठ। सफ़र लंबा था लेकिन असली टेंशन तो अब शुरू होने वाली थी। सबसे पहले तो हमें होटल्स और गाइड मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे और धीरे धीरे सारी एक्साइटमेंट टेंशन में बदलने लगी। ढूंढते ढूंढते हम लोगों को शाम हो जाती है और तभी एक छोटी सी चीज़ हम सबका ध्यान खींच लेती है। गर्मा गर्म देसी घी में बनती हुई जलेबियाँ। कभी कभी प्रॉब्लम को भूल जाना ही सबके लिए अच्छा होता है और शायद हमने भी वही किया। और फिर क्या, एक छोटी सी कॉल और हमें होटल और गाइड दोनों मिल चुके थे। फिर काफ़ी रात में हम लोग हमारे होम स्टे पहुँच जाते हैं। अब एक्साइटमेंट वापस आ चुकी थी और इतने में हमारा डिनर टाइम भी हो जाता है। ना कोई फैंसी ऑप्शन, ना कोई फैंसी डिश, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा था। अब सुबह हो चुकी थी और मैं एक छोटी सी एक्लेमेटाइज वॉक के लिए चला जाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ ज़रूरी ट्रैकिंग गियर रेंट करने के बाद हम लोग फाइनली अपना ट्रैक शुरू कर देते हैं। स्टार्टिंग में तो सब इजी लगता है, लेकिन जल्द ही मेरा एक दोस्त जो कि फ़िज़िकली इतना फिट नहीं था, वो स्ट्रगल फील करना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमारी हार्ट बीट और स्टेप सब रिदम में आ गए थे। और फिर हमारा लैंडस्केप भी पूरी तरह चेंज होने लगा। हमने कब सूखे हुए रास्तों को छोड़कर एक प्रॉपर स्नो ट्रेल पर चलना शुरू कर दिया था, हमें पता ही नहीं चला। अब क्योंकि इस ट्रैक पर हर जगह वाटर सप्लाई ना होने की वजह से मुझे जहाँ भी पानी दिखता है मैं अपनी बोतल भर लेता हूँ। और उस वक्त मुझे समझ आता है कि असली चीज़ें कितनी रॉ और प्योर होती हैं। और ऐसे ही चलते चलते हम लोग ट्री लाइन को पीछे छोड़ देते हैं और स्नो केव्ड मीडोज़ में चलना शुरू कर देते हैं। और फिर 8 घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच जाते हैं खुलारा बेस कैंप।
अब क्योंकि खुलारा बेस कैंप क्वारी पास का पहला सबसे बड़ा स्टॉप है, हम सब ने वहाँ पहुंचकर अपने सामान टेंट्स में रखे और लाइफ में पहली बार मैंने अपने आप को पहाड़ों के इतना करीब पाया था। फिर थोड़ी ही देर में हमारा स्नैक्स टाइम भी हो जाता है। 1 प्लेट पास्ता और 1 कप गर्म चाय। परफेक्ट नहीं था लेकिन काफ़ी था। फिर डिनर करने के बाद हम सब लोग अपने टेंट्स में चले जाते हैं। एंड इतनी हाइट पर जाके स्टार गेजिंग करने का कीड़ा बाहर ना आए, हो ही नहीं सकता। एंड दीज आर द शॉट्स आई टुक फ्रॉम माई फोन। फिर दोबारा सुबह हो जाती है, एक अलग सुबह। आज हमें समिट पुश करना था। बॉडी थकी हुई थी लेकिन समिट पे जाके एस्थेटिक रील्स और फोटोज़ भी तो बनाने थे। फिर हम लोग चलना शुरू कर देते हैं। रास्ता काफ़ी टफ था, कभी स्लिपरी तो कभी एकदम स्टीप, लेकिन हर मोड़ के बाद के व्यूज़ एक नई एनर्जी दे रहे थे। और फिर 6 घंटे लगातार चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं क्वारी पास समिट। बारह 12,500 फीट की हाइट पर सब कुछ अलग लगता है, हवा, आवाज़ और खुदाब भी। और शायद इसी फीलिंग के लिए हम लोग इतना दूर चले आए थे। नमः पार्वती पते और हाँ, नीचे आना भी इतना आसान नहीं था। थोड़ा स्लाइड करते हुए और थोड़ा गिरते हुए। ये वही मोमेंट्स होते हैं जो होते तो कुछ पल के लिए हैं लेकिन याद पूरी ज़िंदगी रहते हैं। हम लोगों का सफ़र तो ख़त्म हो चुका था लेकिन कहानी अब भी चल रही है।